आप सभी को मेरा नमस्कार। आज पौष मास के शुभारंभ पर मैं आप सभी के समक्ष पौष मास के महात्म्य, तिथि व पर्वों की संक्षिप्त जानकारी दूंगा। हमारे हिंदू पंचांग के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर महीनों के नाम पड़े हैं। यानी जिस महीने में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, उसी नक्षत्र के अनुसार महीने का नाम पड़ता है। यानी जैसे पौष पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र होने की वजह से इस महीने का नाम पौष मास कहा गया है। पौष मास जो है, पौष मास को ही खर मास, खर नाम से भी जाना जाता है और काला महीना भी इसको कहा गया है। सबसे पहले मैं ये बतलाऊंगा इस महीने को खर मास क्यों कहा गया। क्योंकि वर्ष भर जब सूर्य भगवान का रथ हाँकते हाँकते रथ के सातों घोड़े थक जाते हैं, यानी इस पौष के महीने में 12 महीने उन्होंने चक्कर लगाया, वो थक गई, उनको भूख प्यास और थकान हो गई। तब सूर्य भगवान ने उन अपने सातों घोड़ों को विश्राम के लिए, पानी पीने के लिए छोड़ दिया। तो उनके बदले में उन्होंने खरों को अपने रथ पर हाँका। 2 खरों की सहायता से उन्होंने अपना रथ हाँका। खर किसे कहते हैं? खर गधे को कहा गया है। यानी 2 गधों ने उनके रथ को आगे ले गए। अगर सूर्यदेव ऐसा नहीं करते तो ब्रह्मांड का जो घटनाक्रम है वह अवरुद्ध हो जाता। इसकी पूर्ति के लिए ही उन्होंने गधों को अपने रथ पर हाँका। अब जो है, जो गधे हैं उनकी जो चाल है वो बहुत धीमी थी। घोड़ों की अपेक्षा जो खर हैं, गधे हैं, उनकी चाल ढीली होने के कारण जो सूर्य भगवान का रथ था वह धीरे धीरे चलने लगा, जिस कारण से पृथ्वी में सूर्य की जो किरणें हैं उनका असर कम हो गया। यानी हल्की हल्की किरणें इस धरती पर पड़ने लगी। पौष के महीने में ही यह सब हुआ, इसलिए पौष के महीने में सूर्य की जो रश्मियां हैं उस धरती पर बहुत हल्की पड़ती हैं, जिस कारण से इस मास को खर मास व काला महीना कहा गया है। काला महीना, काले महीने में हमारे वहाँ भी ये नियम है कि नवविवाहिता जो बहुएं होती हैं वह इस मास में अपने पति के साथ नहीं रहती हैं। पति के लिए यह अशुभ माना जाता है, इसलिए वह इस मास में अपने मायके चली जाती हैं। और आजकल तो 5 दिन इसको मान लिया जाता है, 5 दिन तक वह अपने पति के साथ नहीं रहती है। तो साथियों, भक्तजनों, अब मैं इस महीने के तिथि और पर्व के बारे में आपको बतलाता हूँ। इस बार पौष मास 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होगा। पौष मास में सूर्य जो हैं वह धनु राशि में प्रवेश करते हैं और इस महीने में सूर्य की पूजा अर्चना विशेष बतलाई गई है। इसी मास में जो रविवार आते हैं, तो रविवार में सूर्य भगवान का व्रत किया जाता है और उनको हस्तार्घ्य यानी तांबे के लोटे में लाल पुष्प और उसमें रौली डाल करके, यानी पिठा डाल करके सूर्य भगवान को प्रातःकाल ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से भगवान सूर्य के नाम को लेकर के सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, जिससे सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी महीने में गर्म वस्त्रों का दान करना भी शुभ माना गया है। और खाने में इस मास जो है गुड़ है, लौंग है, अजवाइन है, इनका सेवन करना विशेष हितकारी बतलाया गया है। अब इस माह में जो विशेष पर्व हैं इनके बारे में सुनिएगा। 23 दिसंबर 2023 शनिवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत होगा। 26 दिसंबर 2023 मंगलवार को पूर्णमासी सत्यनारायण का व्रत किया जाएगा। 7 जनवरी 2024 रविवार को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा।
11 जनवरी 2024 गुरुवार को देव पितृकर्म अमावस्या होगी। 14 जनवरी 2024 रविवार को मासांत होगा। इसी दिन यानी 14 जनवरी को हमारे वहाँ जो भुगुती त्योहार का पर्व होता है वह त्योहार इसी दिन बनेगा। इसके अगले दिन फिर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन फिर हम कौवे को बुलाते हैं और कौवे की पूजा करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं। इसके बारे में मैं मेरे आने वाली जो माघ मास महात्म्य के बारे में बतलाऊंगा, उसमें मैं विस्तार से इसके बारे में बतलाऊंगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर इस पौष मास के महात्म्य के वृत्तांत को संपन्न करता हूँ। ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। जय माता दी।